नमस्ते दीदी। पूजा दीदी नमस्ते। हाँ दीदी प्रणाम। दीदी हम क्षेत्र घूम करके आए हैं। 2-3 व्यक्ति मिला है जिसको 1-2 सप्ताह से सर्दी भी है, जुकाम भी है और बुखार भी है। दीदी उसका वजन लगातार घटते जा रहा है, भूख भी नहीं लग रहा है। मेरे समझ से उसको टीबी का लक्षण दिखता है। दीदी कल आइए ना। ठीक है दीदी आते हैं। हमारी संस्था का नाम इनोवेटर इन हेल्थ है, जिसको IAH के नाम से जाना जाता है। ये संस्था टीबी बीमारी पे काम करती है। हमारे समुदाय स्तर पे देखा जाए तो ये बहुत बड़ा चुनौती है, क्योंकि हमारे समुदाय के लोग इस बीमारी को अभी भी जो भ्रांतियां पहले से लोगों के मन में बैठे हुए आ रहे हैं, उसी तरह अभी भी बैठा हुआ है कि लोग खुल करके अपनी बात को बताना नहीं चाहता है कि हम बता देंगे तो समाज में हमें लोग हीन दृष्टि से देखेंगे। तो इस उद्देश्य से IAH ने अपना एक रोल मॉडल बनाया कि उन्हें 3 कंपोनेंट पे काम करने का सोचा। पहला एक्टिव केस फाइंडिंग, दूसरा है उसका जांच और तीसरा है उपचार। तो एक्टिव केस फाइंडिंग का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारे समुदाय के जो गरीब व्यक्ति हैं, जहां तक सरकार की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है, उसको कैसे उस सुविधा से जोड़े, कैसे वो सुविधा प्राप्त करे। बोलने के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग बहुत ही आसान शब्द है, लेकिन इसके गहराई में जब आप चलते हैं तो जो हम बात करते हैं कि आशा घर घर जाती है, प्रत्येक घर की जानकारी उनके पास रहती है, तो उनसे मिलके हम उनकी जानकारी लेते हैं और वही आशा कार्यकर्ता या आशा दीदी के साथ हमारे IAS के टीम उस व्यक्ति के घर जाकर के फिर उनका स्क्रीनिंग करते हैं कि उनको खांसी हो रही है तो कितने दिनों से खांसी हो रही है, बुखार आ रही है तो कब कब बुखार आता है, अगर चेस्ट पेन सीना में दर्द हो रहा है तो सीना में दर्द कितने दिनों से हो रहा है, रात में पसीना कब आता है, उनका वजन कितने दिनों से घट रहा है। तो इस तरह से हम उनका एक लिखित स्क्रीनिंग करते हैं। अहाँके खांसी होइ छै, कफ निकले छै, अहाँ केना निकालबै उ तनी हम बता दै छी अहाँके। अहाँ तनी ध्यान से देखबै जे हम केना सांस लै छियै। एना के अहाँ डिब्बा में रख देबै। तो हम उन्हें एक डब्बा देते हैं और उनको सुबह का कप जो गाढ़ा पीला होता है उस कप को लेकर के हम PSC में उन्हें कंसल्टेंसी कराते हैं और फिर जांच करवाते हैं। जांच की प्रक्रिया में क्या होता है कि एक व्यक्ति को हम एस्प्यूटम यानी कफ की जांच कराते हैं, फिर एक्सरे भी कराते हैं। कफ के जांच में जैसे ही उनका बैक्टीरिया पॉजिटिव आ जाता है तो फिर हम डॉक्टर से दिखाते हैं। डॉक्टर उनका क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं ATT स्टार्ट। उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है क्या होती है कि आशा जो हमारी दीदी है या कार्यकर्ता है, उनके माध्यम से और IAH की टीम दोनों मिलके फिर जो सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर होते हैं, एक PSC लेवल पे, एक टीम लेवल पे, उनसे जाकर के उस रिपोर्ट उस पेपर के साथ उनसे मिलते हैं। फिर उन्होंने निश्चय योजना से हर पेशेंट का वो ID क्रिएट करते हैं और उनकी पूरी जांच की प्रक्रिया को उस निश्चय योजना में डालते हैं और उनका ATT स्टार्ट सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के द्वारा किया जाता है। सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के द्वारा 2 प्रक्रियाएं होती है, क्या तो 2 महीना का दवाई एक बार दे दिया जाता है या नहीं तो कभी कभी अगर दवाई उपलब्ध है तो पूरा दवा दे दिया जाता है। ट्रीटमेंट स्टार्ट कराने में एक निश्चय पोषण योजना है, जिसके तहत DBT योजना जो होता है डायरेक्ट बेनिफिशियर के नाम से जाना जाता है। उसमें सरकार जो प्रोत्साहन राशि देते हैं, इसलिए देते हैं कि एक तो है कि उनके खान पान की भी व्यवस्था बनी रहे, जिससे ये बीमारी को ठीक करने में मदद मिल सके। फिर गांव में जाके जो IAH की टीम के माध्यम से जो किया जाता है कि आशा कार्यकर्ता और IAH टीम
और उस परिवार के टोटल सदस्य के साथ मिलकर इनिशियल होम विजिट करते हैं। इनिशियल होम विजिट में उनको इस बीमारी की गंभीरता के बारे में बताया जाता है। ये बीमारी जो है सो बहुत ही मजबूत बीमारी है और इसके इलाज 6 महीना चलेगी। भले आपको 1 या 2 महीना दवाई खाने के बाद आप लगेंगे कि हम स्वस्थ हो गए, लेकिन वो बैक्टीरिया पूर्ण रूप से नहीं मर पाता, इसलिए 6 महीना दवा खाना जरूरी है। जो व्यक्ति 6 महीना दवा रेगुलर खा लेते हैं उनको दोबारा बीमारी होने की संभावना नहीं रहती है। दूसरी बात है कि जब ये दवाई खाएंगे तो हो सकता है कि उनके पेशाब का रंग लाल नारंगी हो सकता है, हल्का चक्कर भी आ सकता है। इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हम उनके पूरे परिवार को आईएच टीम और आशा दीदी के माध्यम से हम उनका काउंसलिंग करते हैं, जिससे कि वो 6 महीना लगातार दवा खाए। 2 महीना जैसे ही उनकी दवा कंप्लीट होने के कगार पे रहते हैं तो उनकी एक सैंपल कफ का फिर से जांच कराया जाता है कि वो बैक्टीरिया का लोड कमा या बैक्टीरिया मरा। टीबी पेशेंट जो होते हैं, गरीब परिवार से होते हैं, उस घर में अगर 7 व्यक्ति हैं तो कमाने वाले 1 व्यक्ति होते हैं और वो बीमार हो जाते हैं तो उनके मन में विभिन्न सारी बातें चलने लगती है। मानसिक स्तर उनका या मानसिक संतुलन धीरे धीरे बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो इस पे काम करने के लिए जो SRQ टूल्स है उसके माध्यम से आईएच टीम के द्वारा उनका स्क्रीनिंग किया जाता है। तो जो SRQ का जो WHO का जो प्रमाणित गाइडलाइन है उसमें 20 क्वेश्चन है, तो उस 20 क्वेश्चन पूरे हम उनसे बात करते हैं। एक अकेले में जाके उनसे बात करते हैं कि उनके मन में या उन्हें अभी क्या परेशानी हो रही है। उस स्तर पे अगर हमें लगता है कि 10 से ज्यादा में उन्होंने हाँ बोला है, परेशानी है, तो उस स्थिति में हम उसके लिए काउंसलिंग करवाते हैं। दूसरा होता है कि एक 17 नंबर का क्वेश्चन है, अगर वो हाँ होता है तो आईएच के माध्यम से जो हमारे टेली काउंसलर है उन्हें पर 15 दिन पे उनका काउंसलिंग करते हैं। तो वो जो काउंसलिंग किया जाता है तो हम हर इंडिकेटर पे काउंसलिंग करते हैं। उनको दवाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दवाई खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, या वो अभी दवाई खाने से कैसा महसूस कर रहे हैं। तो जैसे ही उन्हें पता लगता है तो वो धीरे धीरे उनको काउंसलिंग दी जाती है और वो ठीक भी हो जाते हैं। अगर ठीक नहीं होते हैं और कुछ डेंजर साइन दिखता है तो उसके लिए हम लोग फिर मनोचिकित्सक से जिला में परामर्श दिलाने का काम करते हैं। इस बीच में आईएच की टीम उनकी जानकारी फॉलोअप बार बार जा करके लेते रहते हैं कि वो दवा खा रहे हैं तो उन्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, दवाई उनके पास उपलब्ध है या नहीं है। अगर नहीं रहती है तो और उन्हें दवाई मुहैया कराने का काम करती है और उनका सफल इलाज हो। इसमें आईएच टीम की योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आईएच सरकार के जो पीएससी लेवल पे जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्थाओं को सपोर्ट करने के लिए, उनमें मजबूती प्रदान लाने के लिए जो हमारी संस्था काम करती है, तो उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे कि जांच से लेकर के और उनके इलाज कंप्लीट होने तक उस व्यवस्था में जो भी गैप होती है उस गैप को पूरा करने में हमारी संस्था, हमारी टीम के माध्यम से उन्हें पूरा किया जाता है, जिससे कि हम सरकारी व्यवस्था जो है वो भी मजबूत हो, वो भी स्ट्रेंथन हो, ताकि लोगों को सीधा उपचार सही तरीके से मिल पाए।